मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो प्रश्नोत्तरी होगी लोकोक्ति कहावते से संबंधित आपकी क्या होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, जो कि इस सीरीज का आप आखिरी सीरीज है आपका, ठीक है ना। इस सीरीज का ये आखिरी सीरीज है क्योंकि इसके पहले भी कल हमने इसी पे आपके प्रश्नोत्तरी हमने कराए थे। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का आपको क्या बताना, अर्थ बताना है। कमेंट करिएगा क्या करना भैया, अर्थ बताना है। पहला विकल्प है आपके समक्ष उपस्थित है, ठीक है। विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, छोने बराबर होना, बेकार चीजों का समर्थन या प्रयोग करना, इधर उधर की अनमेल वस्तुओं का या वस्तुओं को एकत्र करना। कमेंट करिएगा आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का आपको क्या बताना, अर्थ बताना है। कमेंट करिएगा। यहां पे देखिएगा क्या हो जाएगा विकल्प आपका, विशिष्ट और सामान्य व्यक्तियों की तुलना करना। क्या है, विशिष्ट और समान व्यक्तियों की क्या करना भैया, तुलना करना। बाकी विकल्प आपका क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या है, गलत है, ठीक ना। प्रश्न संख्या 1 में आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है, ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, कहीं ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा लोकोक्ति का क्या आशय है। क्या बताना, लोकोक्ति का क्या आशय है। कमेंट करके बताइए क्या आशय भैया। राजनीति करना, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, बेकार चीजों का समर्थक प्रयोग करना, इधर उधर की अनमेल वस्तुओं का एकत्र होना या करना। ठीक है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने क्या किया भैया, कुनबा जोड़ा। किसको जोड़ा उसने, कुनबे को जोड़ा। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर की अनमेल वस्तुओं को एकत्र करना। क्या हो जाएगा, इधर उधर की अनमेल वस्तुओं को एकत्र करना। आपका विकल्प डी सही है। चलिए, उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और देखिएगा जो प्रश्नोत्तरी आपको कराई जा रही है, निश्चित रूप से आप यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपके आरओ का पेपर हो, उसमें आपका सहयोग करेगा ये। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या भैया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है, क्या है। कमेंट करिएगा। पहला विकल्प आपके सामने है, गधा बनाना, गधा कर लीजिएगा, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई विकल्प आपका सही है। ठीक है, कमेंट करिएगा कौन सा सही है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, ना घर का ना घाट का, कमेंट करिएगा। तो कहीं क्या हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। क्या है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, बैल ना कूदे कूदे संगी। ये भी कल प्रश्न भी कराया गया था। ये बैल ना कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ है, क्या अर्थ है। कहावत का अर्थ है, क्या अर्थ है, वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल ना कूदे कूदे संगे, तो आपका हो जाएगा स्वामी के बल पर, डी विकल्प आपका सही रहेगा, स्वामी के बल पर
सेवक का साहस। क्या है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना कहावत का अर्थ क्या होगा? आटे दाल का भाव मालूम होना कहावत का अर्थ क्या होगा? कमेंट करिएगा आप लोग। ए विकल्प आपका है सही जानकारी होना, बी विकल्प है सांसारिक कार्यों में परंपरागत होना, सी विकल्प है मोल भाव में चतुर होना, डी विकल्प है कठिनाई का अनुभव होना। कमेंट करिएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना कहावत का अर्थ है। आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है कहावत का आटे दाल का भाव मालूम होना। तो भैया आटे दाल का जो भाव मालूम होना, यानी कि आप कहते नहीं अभी आपको क्या पता, लड़कपन है, आटे दाल का भाव नहीं पता है, तो कठिनाई का अनुभव होना। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला है साधुओं की संगति छोड़ देना, वंचित कार्य को या वांछनीय कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, डी विकल्प है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। ठीक है ना? बताइएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कमेंट करिएगा। ठीक है ना? वंचित या वंचनीय कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में लग जाना आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तस बानी बराती। जस दूल्हा तस बानी बराती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? क्या बताना है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। है जस दूल्हा तस बानी बराती। पहला है सुख दुख सबको आता है। ठीक ना? दुखी व्यक्ति को सभी दुखी लगते हैं। बराती दूल्हे की तरह सजते हैं। जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसके सहयोगी होते हैं। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया। जस दूल्हा तस बानी बराती, तो यानी कि जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। कहा जाता है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके क्या होते हैं? सहयोगी या साथी होते हैं। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा है भैया, गांठ का क्या है? पूरा है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न का 33 देखिएगा। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना या बघारना। ठीक ना? आंख का अंधा गांठ का पूरा। प्रश्न संख्या 33 का आप लोग कमेंट करिएगा आंसर। प्रश्न संख्या 33 में ठीक है ना? तो यहां क्या हो जाएगा भैया? मूर्ख धनी व्यक्ति। क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी व्यक्ति। आपका बी विकल्प आपका सही है। ठीक है? प्रश्न संख्या 33 में कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना क्या है? भार नहीं फोड़ सकता का अर्थ है। ठीक है? ए विकल्प है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है,
यहां शक्तिहीन कर लीजिएगा। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। एक चने से भूख नहीं मिटती है। 4 विकल्प दिया गया है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। क्या होता है? शक्तिशाली नहीं होता है। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प। आइए आगे देखते हैं। अगला है नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। खराब काम का परिणाम भी खराब हो जाता है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों में से कोई एक आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 का कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है ना? अब यहां पे देखिएगा प्रश्न संख्या 35 में, ठीक है ना, नीम हकीम खतरे जान। तो अल्प ज्ञान क्या होता है भैया? हानिकारक होता है। जैसे झोला छाप कभी डॉक्टर के पास चले जाइएगा, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी क्या है शुरुआत ही किए हैं, तो कभी कभी गलत दवा दे देते हैं ना। तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी नीम हकीम खतरे जान। ठीक है ना? कभी कभी आप देखिएगा कि गांव में एक आध ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जब आप कहीं आप इलाज करा के आइए, कहीं भी ना ठीक होइए तो ठीक कर देते हैं। अनुभव होता है उनके पास, प्रैक्टिस होती है। और कुछ लोग शुरुआत किए होते हैं, प्रैक्टिस कम होती है, अनुभव कम होता है, तो क्या होते हैं भैया? नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ है। ए विकल्प है कोयले का व्यापार मत करो। बी विकल्प है कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। सी विकल्प है दलाली नहीं करनी है। डी विकल्प है खराब काम का परिणाम भी खराब हो जाता है। कमेंट करिएगा। तो कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। चलिए, तो कोयले के दलाली में हाथ काला का अर्थ है क्या भैया? खराब काम का परिणाम भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 37। अंधी पीसे कुत्ते खाए। अंधी पीसे कुत्ते खाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए विकल्प है हानि ही हानि होना। बी विकल्प है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। क्या भैया? कुप्रशासन। लाभ कम हानि ज्यादा। मालिक से दुश्मनी करना। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया। इन चारों में से कौन सा सही है? कमेंट करिएगा। ठीक है ना? तो इधर देखिएगा, जो आपका है बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प अयोग शासक के कारण कुप्रशासन। क्या है? कुप्रशासन आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प है। अगला देखिएगा। अगला है लोकोक्ति। यहां लोकोक्ति कर लीजिएगा। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या बताना है? गलत जोड़े का चुनाव करना है। पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। ठीक है, गलत हमको बताने सही है। आंख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। अकल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। कमेंट करिएगा इन चारों में से कौन सा जोड़ा जो आपका गलत है। ठीक है ना? इन चारों में से कोई एक जोड़ा क्या है आपका गलत है, और बाकी 3 जोड़े क्या है आपके सही है। तो यहां देखिएगा आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारना, यही आपका क्या है? गलत है। यही आपका नहीं का जवाब क्या है? गलत है। बाकी सभी क्या है? सही है। तो आपका प्रश्न संख्या 39 में आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिएगा
40 नंबर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है भैया? कुछ ना होना, सब कुछ हो जाना, बेशर्मी से कार्य करना, ना कारण होना ना कार्य होना। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से कोई विकल्प आपका सही है। कमेंट करिए कौन सा विकल्प आपका सही है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। इसका क्या होगा भैया? ना कारण होगा ना तो कार्य होगा, तो आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख एक भी नहीं है और कजरौटा क्या है? 10-10 है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? पहला है व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। 4 विकल्प है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। कमेंट करिएगा क्या सही हो जाएगा आपका। यहां पर हो जाएगा व्यर्थ आडंबर। क्या हो जाएगा भैया? व्यर्थ आडंबर। ए विकल्प आपका क्या है? सही है, ठीक ना। ए विकल्प क्या है? सही है। अगला देखिएगा 42 नंबर में है, बैल न कूदे कूदे संगी। ये प्रश्न भी करवा चुका हूं ना, स्वामी के बल पर कूदना, इसको छोड़िए, अभी करवा दिया। ये आपका डी विकल्प सही है, ठीक है ना। इसके पहले जस्ट करवा दिया, रिपीट हो गया है। अगला देखिएगा, इधर देखिए, खग जाने खग की भाषा या खग जाने खग ही भाषा। यहाँ की होना चाहिए, खग जाने खग की भाषा। लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइएगा। पंछियों की तरह बोलना, पंछियों की भाषा ना जानना, पंछी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है ना। कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा प्रश्न संख्या 43 में। तो यहां देखिएगा, है सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग। क्या भैया? सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? जानते हैं। क्या है भैया? जानते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास। आए थे भैया हरिभजन को ओटन लागे कपास। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक विकल्प सही था। धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, उपयुक्त सभी। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा सी हो जाएगा आपका। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। आए थे हरिभजन को होटल लागे कपास। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? सी विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ है, क्या अर्थ है भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखाना या दिखना, ठीक है ना। बताइएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो इसका बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या भैया? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। कौन सा? ए विकल्प। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ठीक है ना, का अर्थ बताना है। यहां निहुरे निहुरे कर लीजिएगा। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ बताना है, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते,
उदंड व्यक्ति की दृष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। ए बी सी डी 4 विकल्प है। अब भैया ऊंट की चूरी अगर न्योहरे न्योहरे करेंगे तो क्या आप छिप जाएंगे? संभव है छिप करके कार्य करना? नहीं संभव है छिप करके काम करना, ठीक है ना। तो बड़े काम छिप करके नहीं किए जाते, ठीक है ना। बड़े काम छिप करके किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं। आपका बी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? क्या बताना है? गलत बताना है, गलत का चुनाव करना है। पहला है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, ठीक है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ठीक है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। बताइए, 4 विकल्प है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है और सुरक्षित है? कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 विकल्प है, बाकी 3 सही है, एक ही जो है यही आपका डी विकल्प होगा। कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है, ठीक है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, गलत है, ठीक है ना। गलत आपको बताना तो यही गलत आपका डी विकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह देखिएगा, पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति क्या बताना, अर्थ बताना है। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ठीक है ना। यहां हटा दिए, नामी से बुरा नेक नामी, ठीक है। नामी से बुरा नेक नामी 4 विकल्प है। बताइएगा प्रश्न संख्या 48 में, प्रश्न संख्या 48 में कमेंट करिएगा कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, पगड़ी रख घी चक का क्या होगा? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। क्या भैया? मान सम्मान से जीवन का आनंद है, आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है? ए विकल्प सही है। इधर देखिएगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। कई बार प्रश्न हमने इसको करवा दिया है, आप लोग को रट गया होगा, ठीक है ना। यहां देखिएगा, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना, संतुष्ट होना। तो यहां देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख में क्या होगा? गुड़ के विरुद्ध नाम होना। क्या है? गुड़ के विरुद्ध नाम होना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आंख ना दीदा काढ़े का सीधा, आंख ना दीदा काढ़े का सीधा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख ना दीदा काढ़े का सीधा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बताइएगा। बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, व्यर्थ अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। बताइएगा, आंख न दीदा काढ़े का सीधा, बताइए क्या हो जाएगा इसका? ठीक है ना। तो आंख न दीदा काढ़े का सीधा, योग्यता ना रहने पर भी, ठीक है ना, ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना है, सेखी बघाड़ना। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला थी आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास यथास्थिति यहीं पर रखी जाती है। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।